राम सा, राधे राधे। एक बार एक गांव में निर्धन परिवार रहता था। वो परिवार गणेश बाबा का बहुत बड़ा भक्त था। उस परिवार का मुखिया, उसकी पत्नी एवं उनकी एक 7 साल की बेटी रहती थी। एक बार उस पड़ोस के गांव में एक मेला लगता है और मेले में आसपास के सभी लोग जाते हैं। तो वो जो बच्ची होती है वो भी अपने माँ बाप से जिद करती है कि मुझे भी गणेश बाबा के मेले में जाना है। क्योंकि परिवार की ऐसी परिस्थिति थी कि परिवार का मुखिया बीमार था और वो कोई भी मेहनत मजदूरी करने में सक्षम नहीं था। इसलिए उस मुखिया की पत्नी अर्थात उस बेटी की माँ को ही अपने घर का गुजारा चलाने के लिए अपने पड़ोसियों के यहाँ झाड़ू पोछा करना पड़ता था। इस तरीके से उनके परिवार का भरण पोषण होता था। तो उनकी बेटी जिद करती है कि मुझे गणेश बाबा के मेले में जाना है। तो माँ कहती है कि हे बेटा, मैं तो गणेश बाबा के मेले में जाने में सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो पड़ोसियों के यहाँ झाड़ू बर्तन करने जाना है और तेरे लिए मैं चूरमा बना देती हूँ। तू पहले गणेश बाबा को भोग लगा लेना और उसके पश्चात खुद खाना। तो उसकी माँ उसको चूरमा बना कर दे देती है। बेटी पड़ोसियों के साथ वो चूरमा लेकर चली जाती है। जब वो उसके मंदिर पहुंचती है गणेश बाबा के, तो वो बच्ची कहती है कि हे गणेश बाबा, आप पहले प्रसाद खा लो, फिर मैं इसमें से बचा हुआ चूरमा खा लूंगी। इस तरीके से वो बार बार कहती रहती है और सोचती रहती है कि गणेश बाबा पहले इस प्रसाद को खा लें तो मैं बचा हुआ चूरमा खा लूंगी। उसको भूख लग रही थी। गणेश बाबा आते नहीं है और वो लगातार गणेश बाबा से विनती करती रहती है और शाम हो जाती है। मेला बिछड़ने लगता है। तो गणेश बाबा उस बच्ची पर दया करके वहां प्रकट होते हैं। तो गणेश बाबा पूछते हैं कि हे बेटा, मेला बिछड़ रहा है, आपने ना तो मेला देखा और ना ही आप घर जा रहे हो, आपकी क्या इच्छा है? तो वो कहती है अगर गणेश बाबा मेरा ये प्रसाद खा ले, मेरी माँ ने कहा था गणेश बाबा मेरा ये प्रसाद खा ले, उसके बाद मैं इस बचे हुए चूरमे को खा लूंगी, तब मैं मेला देख के घर जाऊंगी। तो गणेश बाबा कहते हैं, अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और कहते हैं कि लाओ बेटा, ये बचा हुआ प्रसाद, आपका जो प्रसाद आप लेकर आए हो ये मुझे दे दो और बाकी प्रसाद आप खा लो। गणेश बाबा उसमें से थोड़ा प्रसाद चखते हैं और उस बच्ची से कहते हैं कि हे बेटा, तेरी जो भी इच्छा है तू मुझसे वो मांग सकती है, मैं तेरी इस भक्ति भाव से प्रसन्न हूँ। आपका जो ये निश्चल भाव है वो मुझे अत्यधिक प्रसन्न करने वाला है। तो वो बच्ची सोचती है कि गणेश बाबा ने मुझे मांगने के लिए कहा है, तो मैं क्या मांगू? मेरे लिए भाई मांगू या मेरे पिता के लिए स्वास्थ्य मांगू या फिर एक बड़ा सा महल मांगू या इतना अधिक धन मांगू कि हमारी गरीबी दूर हो जाए। बच्ची ऐसे सोचती रहती है। तभी गणेश बाबा उसे कहते हैं कि हे बेटा, अगर तूने कुछ सोच लिया हो तो अब तू घर जा। गणेश बाबा प्रसाद खा लेते हैं, उसके बाद वो बच्ची प्रसाद खा लेती है और अपने घर को खुशी खुशी चली जाती है, बिना कुछ मांगे ही। तभी दिन का जो दिन गुजरता है उसमें उसकी जो माँ है वो पड़ोसियों के यहाँ झाड़ू बर्तन करके अपने घर को लीपने के लिए मिट्टी लेने जाती है। मिट्टी लेने जाती है, जब वो मिट्टी खोदती रहती है तो उसे मिट्टी खुदाई में एक मटकी मिलती है। उस मटकी को निकालती है। निकाल कर क्या देखती है कि वो मटकी मोर असरफियों से भरी हुई उसको मिलती है। तो वो बहुत अधिक प्रसन्न होती है और उस मटकी को लेकर अपने घर आ जाती है और उस मटकी को लाके अपनी हटरी में रख देती है और खुशी से अपने घर के काम में लग जाती है। तभी उसकी बच्ची प्रसन्न होती हुई, उछलती कूदती हुई मेले से घर लौटती है। तो वो अपनी माँ को बताती है कि माँ, गणेश बाबा ने मेरा प्रसाद खा लिया और उसके बाद मैंने उस प्रसाद को खा लिया, मेला देखकर मैं आ गई। तो उसकी माँ कहती है क्या आपको वास्तव में गणेश बाबा मिले थे? तो वो बताती है हाँ, गणेश बाबा मुझे मिले थे और गणेश बाबा ने मुझे कुछ मांगने के लिए भी कहा था, लेकिन मैं सोच में पड़ गई कि मैं क्या मांगू।
तब वो बच्ची अपनी माँ को ऐसे बताती रहती, तभी उसकी माँ कहती है कि हे बेटा, गणेश बाबा ने तेरी एक मनोकामना तो पूरी कर दी है, गणेश बाबा ने हमें बहुत अधिक धन दे दिया है। तो उसको दिखाती है अपनी बेटी को। बेटी और माँ देखकर प्रसन्न होती हैं और वो अपने पति से बताती है। पति भी उस चीज को देखकर प्रसन्न होता है और गणेश बाबा जो बचा हुआ प्रसाद उस बच्ची को देते हैं। तब गणेश बाबा उस बच्ची से ये भी कहते हैं कि ये बचा हुआ प्रसाद तू अपने पिता को और अपनी माँ को ले जाकर खिला देना। तो बचा हुआ प्रसाद बच्ची अपने पिता और माँ को देती है। उसका पिता उस प्रसाद को खाता है तो उसका धीरे धीरे रोग दूर होने लगता है और वो निरोगी हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। और उसकी माँ उस प्रसाद को ग्रहण करती है तो वो गर्भवती हो जाती है और 9वें महीने उसे एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त होता है। और उसके पिता जो होते हैं उस प्रसाद को खाने के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं और जो धन आया था उससे उसके जो घर का वो आलम होता है वो एकदम झोपड़ी से महल जैसा बन जाता है। अर्थात उसका घर भी झोपड़ी से महल में बदल जाता है। उसके परिवार का जो स्थिति होती है उसकी परिवार की वो भी सुधर जाती है। उसके पिता का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है और उस बच्ची को भाई भी मिल जाता है। इस तरीके से गणेश बाबा उस बच्ची की सोची हुई सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ये गणेश बाबा प्रश्न होकर जैसा आपने उस छोटी बच्ची को दिया वैसा आपकी कहानी कहने वाले सुनने वाले सभी के मनोरथ सिद्ध करना। जय गणेश बाबा।